आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने लॉ एंड ऑर्डर और गैर कानूनी तौर से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के मुद्दे पर बीजेपी पर डबल अटैक किया है। केजरीवाल का इल्जाम है कि दिल्ली में आए दिन कारोबारियों को धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल की वारदात हो रही है और मरकजी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। केजरीवाल ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन वजीर दाखिला की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच दिल्ली सीएम आतिशी ने भी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर दिल्ली में गैर कानूनी तौर से रोहिंग्याओं को बसाए जाने का इल्जाम लगाया। आतिशी ने मरकजी सरकार से दिल्ली में बसाए गए रोहिंग्याओं का डाटा साझा करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि मुस्तकबिल में दिल्ली सरकार से राय मशवरा किए बिना किसी भी रोहिंग्या को न बसाया जाए। मैंने कल चिट्ठी लिखी थी अमित शाह जी को, और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती मिल रही है, व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में औसतन डेली 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं, कोने कोने में नशा बिक रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सड़क पे चलो तो फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। ऐसे में मैं उनसे मिलके उनके साथ चर्चा करना चाहता था, अपने सुझाव देना चाहता था, उनकी व्यूज़ जानना चाहता था कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित किया जाए। अभी तक मुझे अपनी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही उनसे मिलने का समय मिला है। जी जो देश भर की लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे देश के गृह मंत्री, उनको आज मैंने चिट्ठी लिखी है जो आज सुबह उनको भेजी गई है। एक बहुत गंभीर मुद्दे पे जो दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स, खासकर के जो रोहिंग्यास को दिल्ली में सेटल किया गया है, उस मुद्दे पे मैंने उनको पत्र लिखा है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूं, जिन जिन रोहिंग्या शरणार्थियों को, जिन जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को आपने दिल्ली में बसाया है, उसकी पूरी लिस्ट दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को, दिल्ली के एलजी साहब को दी जाए। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, सभी दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि कब, कहां और कैसे इनको बसाया गया। दूसरी हमारी डिमांड है कि दिल्ली में इस तरह से किसी भी अवैध शरणार्थियों को दिल्ली की सरकार से पूछे बिना शरण ना दी जाए, उनको ना बसाया जाए। केजरीवाल और आतिशी ने मरकजी वजीर हरदीप पुरी के पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए बीजेपी पर करारा हमला किया। आतिशी ने हरदीप पुरी के ट्वीट को दिखाते हुए दावा किया है कि सोची समझी साजिश के तहत रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया। दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी ने 2022 में बयान दिया था कि बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्याओं को बसाया जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्या दिल्ली के लोगों के नहीं थे? क्या उनके ऊपर अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं है? वो हमने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए नहीं बनाए थे वो वाले फ्लैट सरकारों ने? अगर हमारे हक के फ्लैट, हमारे हक के बिजली पानी, हमारे हक के नौकरियां अगर बांग्लादेश से ला के इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जाएंगे तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? क्योंकि आखिरकार जब आप उनको बकरवाला में फ्लैट देते हैं, वो फ्लैट तो दिल्ली के लोगों के लिए थे। वो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स झुग्गियों में रहने वाले लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए थे। तो आप दिल्ली के लोगों का हक छीनकर अवैध शरणार्थियों को, रोहिंग्या लोगों को दे रहे हैं। ऐसे किसी भी अवैध प्रक्रिया को करने से पहले, ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी अवैध शरणार्थी को दिल्ली में जगह लेने से पहले आगे मैं चाहूंगी कि दिल्ली की सरकार को पूरी सूचना दी जाए। ये उनका ट्वीट है। दैट मीन्स वो तब झूठ बोल रहे थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। वो ट्वीट कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं हो सकता। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल, ये भी नहीं कि सम, ऑल रोहिंग्या रेफ्यूजीज will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. All Rohingya refugees.
अब इसका तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। केजरीवाल ने मरकजी सरकार से पूछा है कि गैर कानूनी तौर से रोहिंग्याओं को बॉर्डर किसने पार कराया, कई रियासतों को पार कराकर दिल्ली किसने पहुंचाया। वहीं सीएम आतिशी का इल्जाम है कि मरकजी सरकार की मदद के बिना गैर कानूनी तौर से रोहिंग्या दिल्ली नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आतिशी ने सीधे तौर पर मरकज के जेर इंतजाम हुकूमत वाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भारत के अंदर घुसना हो रहा है, वो हर तरफ से हो रहा है। जो अनफेंस्ड है वहाँ से भी हो रहा है, और जो फेंसिंग है उस पर 2 तख्ती लगा के और उसके ऊपर कूद के आ जाते हैं। तो भारत सरकार कर क्या रही है? क्या भारत सरकार खुलेआम ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में नाकाम है? पहली चीज़ तो ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ बंगाल से या असम से दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। और केवल दिल्ली नहीं, इन्होंने झारखंड में कहा कि झारखंड में भी रोहिंग्या रह रहे हैं, पूरे देश में। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है? अगर बसाया जा रहा है तो इन लोगों को पता है कि कहाँ बसाया जा रहा है। रह रहे हैं, उनके दिल्ली में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने बॉर्डर से उनको इलीगली एंटर करने दिया। उन्होंने बॉर्डर में इलीगल एंट्री करने के बाद 6 राज्यों को पार करके दिल्ली आने दिया, और जब दिल्ली आए तो केंद्र की सरकार ने उनको घर देके आधिकारिक तौर पर बसाया। तो अगर आज दिल्ली वालों का हक मारा जा रहा है, और अगर किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी, किसी प्रकार का क्राइम इनके द्वारा किया जा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आतिशी और केजरीवाल ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को बसाकर दिल्ली के गरीब लोगों का हक न मारा जाए। दरअसल इससे पहले बीजेपी इल्जाम लगाती रही है कि आप सरकार ने गैर कानूनी घुसपैठियों के फर्जी वोट बनवाने में मदद की है, लेकिन अब आपने बीजेपी को ही रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में बसाने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।